गाजा के लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रही स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग आज गाजा तट पर पहुंच सकती हैं। वे मैडलिन नाम के एक जहाज पर सवार हैं। इसमें उनके साथ 11 और लोग हैं। ग्रेटा अपने साथ गाजा के लोगों के लिए दवा, अनाज और बच्चों के लिए दूध, डायपर और वाटर प्यूरिफायर लेकर जा रही हैं। इस बीच इजरायल सरकार ने कहा है कि वह जहाज को गाजा में घुसने ही नहीं देगा। जरूरत पड़ी तो इसे रोक देंगे और उसमें मौजूद लोगों को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। इजरायल की धमकी के बाद जहाज पर मौजूद लोगों ने अमेरिका और ब्रिटेन से मदद की गुहार लगाई है। इजरायल की धमकी के बाद फिलिस्तीन मूल की अमेरिकी नेता रशीदा तलीब ने ट्रंप प्रशासन को एक पत्र लिखकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय से मैडलिन जहाज को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने की मांग की है। चिट्ठी में रशीदा ने कहा कि इजरायल इस जहाज पर हमला या रोक टोक कर सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। इसके साथ ही इजरायल सरकार से गाजा पर लगी नाकाबंदी हटाने और फिलिस्तीनियों की भुखमरी को समाप्त करने की मांग की गई है। वहीं फ्रीडम फ्लोटिला संगठन एफएफसी ने यूके से भी सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रेटा थनबर्ग एक स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जो गाजा पहुंच रही हैं, क्योंकि गाजा में बहुत ही ज्यादा भुखमरी है। यह यात्रा ग्रेटा थनबर्ग की एफएफसी नाम के इस संगठन ने शुरू की है, जो पहले भी गाजा को मदद पहुंचाने की कोशिश कर चुका है। थनबर्ग अपनी टीम के साथ इटली के सिसिली द्वीप से 1 जून को रवाना हुई थी। ग्रेटा ने रवाना होने से पहले बयान दिया, अगर इंसानियत में उम्मीद बची है तो हमें फिलिस्तीन के लिए आवाज उठानी होगी। यह मिशन वह मुश्किल, खतरनाक हो सकता है, लेकिन गाजा में जो हो रहा है उस पर चुप रहना उससे भी ज्यादा बुरा है। मैडलिन की लोकेशन लाइव ट्रैक की जा रही है। जिस जहाज पर ग्रेटा थनबर्ग और उनके लोग सवार हैं, उसकी लाइव लोकेशन ट्रैक हो रही है। अल जजीरा के अनुसार मैडलिन जहाज सुबह 5 बजे करीब भारतीय इंडियन टाइम के हिसाब से मिस्र के तट से निकल चुका है। इजरायल ने 2 मार्च से गाजा में राहत सामग्री की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगा रखी है, जिससे वहां 23 लाख लोगों में 93% भुखमरी का सामना कर रहे हैं। तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी, जब खाना आता है तो लोग बर्तन लेकर पहुंच जाते हैं। उनके चेहरे पर एक मायूसी होती है, चीखते चिल्लाते बच्चे होते हैं, भीड़ होती है और वो खाना होता है। एक दूरी होती है और उस दूरी को पार करके उन्हें खाना लेना होता है। आप सोच रहे होंगे कि कितनी जद्दोजहद करके खाना को पाते हैं वो। दर्जनों बच्चे भूख से अभी तक मर चुके हैं। मैडलिन जहाज का मकसद इन लोगों तक मदद पहुंचाना है। यह यात्रा फ्रीडम फ्लोटिला संगठन के नाम के एक संगठन ने शुरू की है, जो पहले भी गाजा को मदद पहुंचाने की कोशिश कर चुका है। ग्रेटा और उनका दल इजरायल की उस घेराबंदी का विरोध भी कर रहा है जो गाजा पर कई सालों से चल रही है। एफएफसी ने इसे एक शांतिपूर्ण नागरिक प्रतिरोध बताया है। उनके मुताबिक जहाज पर सवार सभी कार्यकर्ता और चालक दल के सदस्य अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं और यह मिशन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, पीसफुल है। अब बात करते हैं कि इजरायल जहाज को रोकना क्यों चाहता है। शुरुआत में इजरायल उस जहाज को गाजा में डॉक करने की अनुमति देने के लिए विचार कर रहा था, बशर्ते यह सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षा खतरा ना बने। लेकिन इजरायल की सरकारी ब्रॉडकास्टर KAN के मुताबिक अब सरकार ने अपना फैसला बदल लिया है। अब इजरायल का तर्क है कि अगर एक बार मैडलिन जैसे जहाज को मंजूरी दी गई तो आगे चलकर इस तरह की और भी कोशिशों को बढ़ावा मिलेगा। इससे इजरायल के समुद्री प्रतिबंध, जो रेस्ट्रिक्शंस सी पर लगा रखे हैं इजरायल ने, और भी कमजोर पड़ सकते हैं अगर इस जहाज को अनुमति दे दी गई, और अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बढ़ सकता है। इसलिए सरकार ने यह साफ कर दिया है कि मैडलिन को गाजा तट से पहले ही रोक दिया जाएगा। इससे पहले भी FCC के कॉन्साइंस नाम के जहाज ने मई 2025 में एक और कोशिश की थी, हालांकि इजरायल ने उसे परमिशन नहीं दी थी। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने ब्रिटेन से गाजा की ओर आ रहे जहाज को रोकने की अपील की थी, हालांकि ब्रिटेन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। एक अधिकारी के मुताबिक ब्रिटेन ने इजरायल से इन यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि वे किसी भी हाल में मैडलिन को तट पर उतरने की इजाजत नहीं देंगे। यदि जहाज में बैठे लोग इजरायली सेना के आदेश को मानने से इनकार करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज ने आदेश ना मानने की हालत में कड़ा कदम उठाने का आदेश दिया है। इजरायल ने गाजा पट्टी पर 17 साल से नाकेबंदी कर रखी है।
साल 2007 में जब हमास ने गाजा पर पूरी तरीके से नियंत्रण हासिल कर लिया था, तो इजराइल ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए गाजा की समुद्री सीमाओं, हवाई रास्तों और जो भूमि सीमाओं पर एक प्रतिबंध लगा दिया था। इजराइल ने गाजा की समुद्री सीमाओं पर एक नौसैनिक घेरा बना रखा है। इसका मतलब यह है कि कोई भी जहाज या नाव बिना इजराइल की अनुमति के गाजा के समुद्र तट तक नहीं पहुंच सकती। इजराइल का कहना है कि यह नाकेबंदी उसकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अगर इसमें ढील दी गई तो हमास जैसे आतंकी गुट समुद्र के रास्ते हथियार ला सकते हैं और इजरायली नागरिकों को खतरे में डाल सकते हैं। 2007 से अब तक कई बार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सहायता समूहों ने इस नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन इजरायली नौसेना ने उन्हें रोक दिया या पकड़ लिया। साल 2010 में फ्रीडम फ्लोटिला नाम का नावों का एक काफिला गाजा की तरफ जा रहा था, जिसमें सहायता सामग्री भी थी। इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता सवार थे। इजरायली नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय पानी में इस पर हमला कर दिया, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। इसे लेकर इजराइल की इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही ज्यादा आलोचना हुई थी। गाजा इस समय गंभीर मानवीय संकट से गुजर रहा है। अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इजरायली हमलों में अब तक 54,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें से बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। 20 लाख से अधिक लोगों को भूख, दवाइयों और पीने के पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं बदले तो गाजा में भुखमरी की स्थिति और गंभीर हो सकती है। ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं। साल 2018 में जब वो सिर्फ 15 साल की थी तो उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया और हर शुक्रवार स्वीडन के संसद के बाहर अकेले बैठने लगी। उनके हाथ में एक तख्ती होती थी जिस पर लिखा था, जलवायु के लिए स्कूल हड़ताल। धीरे धीरे दुनिया के कई बच्चों ने उनका साथ देना शुरू कर दिया और यह आंदोलन फैलता चला गया, दुनिया में फैल गया। साल 2019 में ग्रेटा ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में दुनिया के नेताओं को फटकार लगाई थी। उन्होंने गुस्से में कहा था कि हाउ डेयर यू, यानी आपकी हिम्मत कैसे हुई। ग्रेटा ने कहा कि बड़े बड़े वादों की वजह से बच्चों का बचपन और उनके सपने बर्बाद हो रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका युद्ध विराम पर वीटो लगा दिया था। मतलब अभी जो सुरक्षा परिषद की मीटिंग हुई थी उसमें इजराइल और गाजा पर क्या होना है, युद्ध विराम होना है या नहीं होना है, कई देशों ने वोटिंग की थी। लेकिन वोटिंग जब इजराइल के खिलाफ हुई, इजराइल नहीं चाहता था कि युद्ध विराम लगे, वो हमास को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है। तो अमेरिका भी ऐसा ही कुछ चाहता है। तो अमेरिका ने युद्ध विराम पर जब इजराइल के खिलाफ ये वोटिंग हुई, वो युद्ध विराम सारे देशों ने चाहा, स्थायी सदस्यों ने, तो इस पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया। अमेरिका ने यूएनएससी के गाजा में युद्ध विराम कायम करने वाले प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया था। यूएनएससी में इसके लिए वोटिंग हुई जिसमें 15 से 14 देशों ने गाजा में युद्ध विराम के पक्ष में वोटिंग की। प्रस्ताव में सभी बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता प्रतिबंधों को हटाने की भी मांग की गई। अमेरिका इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वाला एकमात्र देश था। अमेरिका ने इसे रोकने के लिए अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत डोरोथी सिया ने कहा कि यह प्रस्ताव सीज फायर के एक कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करेगा। इस प्रस्ताव को यूएनएससी के 10 देश अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गयाना, पाकिस्तान, पनामा, कोरिया, गणराज्य, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया ने मिलकर प्रस्तुत किया था। इतने देशों ने मिलकर यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिस पर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन ने भी सहमति जताई थी। वोटिंग शुरू होने से पहले ही अमेरिकी राजदूत ने कहा कि अमेरिका इस प्रस्ताव के पक्ष में बिल्कुल नहीं है और इसमें कोई असर नहीं होना चाहिए। इसमें संघर्ष के शुरू होने के बाद से ही अमेरिका ने बहुत स्पष्ट रुख अपनाया है। इट्स वेरी क्लियर, अमेरिका इज वेरी क्लियर कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। सिया ने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र ने हमास को आतंकवादी संगठन नहीं माना है। हम किसी ऐसे कदम का समर्थन नहीं करेंगे जो हमास की निंदा नहीं करता और जो हमास से हथियार छोड़ने और गाजा छोड़ने की मांग नहीं करता। वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को दी गई है। एक स्पेशल पावर है। इसके तहत ये देश सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को, चाहे वह कितना भी अहम क्यों ना हो, अस्वीकार कर सकते हैं। मतलब वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर इनमें से कोई एक देश भी किसी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता, भले ही बाकी सभी 14 सदस्य, 10 स्थायी सदस्य और 4 स्थायी सदस्य के पक्ष में हो। अगर कोई एक स्थायी सदस्य इसके खिलाफ वीटो पावर इस्तेमाल करता है तो वो प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इजराइल और गाजा में क्या और क्यों कर रहा है। दरअसल हमास और इजराइल के बीच संघर्ष का सिलसिला ये साल 1948 में से जारी है।
इसने भीषण रूप 2023 में लिया जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें 815 नागरिक सहित 1000 से ज्यादा इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए। इजराइल बौखला गया। हमास ने 251 इजरायलियों को बंधक भी बनाया था। हमास ने इस हमले में इजराइल के कब्जे और गाजा की नाकाबंदी और हजारों फिलिस्तीनियों कैदियों की रिहाई की मांग की। बदले में इजराइल ने जवाब में गाजा पर बमबारी शुरू की और 27 अक्टूबर 2023 को जमीनी हमला शुरू किया। इजराइल का कहना है कि उसका मकसद हमास को खत्म करना और बंधकों की रिहा कराना है। इस युद्ध में 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अब तक मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इजराइल में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल के गाजा में 80% लोग अब तक विस्थापित हो चुके हैं और ज्यादातर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। अब देखते हैं कि इजराइल और गाजा की ये जंग कहां तक पहुंचती है। ग्रेटा थनबर्ग अपना जहाज लेके, मैडलिन लेके गाजा तक पहुंच पाती है या नहीं, या फिर इजराइल उन्हें बीच में ही रोक देगा या गिरफ्तार कर लेगा, ये देखना बाकी है। क्योंकि आज उम्मीद है कि ग्रेटा थनबर्ग वहां पर पहुंच सकती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये देखना होगा ग्रेटा थनबर्ग को इजराइल जाने की अनुमति देता है या नहीं, क्योंकि इजराइल को डर है कि अगर उसने ये जहाज को एंट्री दे दी तो आगे आने वाले समय में बहुत से जहाज एंट्री करेंगे और ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरीके से इसमें छूट मिल जाएगी हमास को। तो ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि ग्रेटा थनबर्ग को एंट्री मिलती है या नहीं। इस पर हमारी नजर है और कोई भी अपडेट मिलती है तो हम आपके साथ हैं और आपको बताते चलेंगे कि आप देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। हर एक खबर आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे।